बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनके बचपन के परम मित्र सुदामा एक साधारण ब्राह्मण। दोनों ने गुरुकुल में साथ पढ़ाई की थी। बचपन में साथ खेलना, भोजन करना और ज्ञान की चर्चा करना, यही उनके दिन थे। समय बीत गया, श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा एक साधु स्वभाव के निर्धन ब्राह्मण। उनका जीवन तपस्या, वेद पाठ और भिक्षा पर आधारित था। सुदामा का मन सदा भगवान में लीन रहता था। वे सांसारिक सुखों से दूर रहते थे, इसीलिए वे कभी अपनी गरीबी से दुखी नहीं हुए। लेकिन उनकी पत्नी, जो उनके साथ जीवन संघर्ष में थी, उनके लिए चिंतित रहने लगी। उन्होंने सुदामा से कहा, प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे बाल सखा है, क्यों न तुम उनसे मिलो, शायद वे तुम्हारी सहायता करें। सुदामा हंसते हुए बोले, मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा, लेकिन किसी स्वार्थ से नहीं। मैं तो बस अपने सखा को देखने जाऊंगा। थोड़ा सा चावल एक कपड़े में बांधकर उन्हें दिया। वही सुदामा की ओर से मित्र को समर्पण था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर दौड़े चले आए। उन्होंने अपने सखा को गले लगाया, उनके पैर धोए, उन्हें राजसी सत्कार दिया। सुदामा भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण ने उनके लाए हुए सादे चावलों को बड़े प्रेम से खाया, पर सुदामा अपनी परिस्थिति कह ही न सके। वे चुपचाप लौट आए। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो देखा उनका झोपड़ा अब एक भव्य महल बन चुका था। परिवार में सुख समृद्धि आ गई थी। ये सब श्री कृष्ण की कृपा थी। तो सुदामा गरीब थे, क्योंकि वे लोभ से परे भक्ति में लीन तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने कभी धन की कामना नहीं की। उनके लिए ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा खजाना था। और जब भगवान ने देखा कि उनका भक्त केवल प्रेम से आया है, उन्होंने उसे बिना मांगे सब कुछ दे दिया।